अब हम एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 उसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो सबसे जो पहला स्टेप होता है कि हम इसको x के इक्वल सपोज करते हैं। लेट x इज इक्वल टू 789.5 पावर 1/8। सबसे पहला स्टेप, सेकंड स्टेप होता है कि हम लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स। जस्ट दोनों तरफ LOG लॉग ये वर्ड ऐड करना होता है हमने। 789.5 1/8। अब ये लॉग के हमने लास्ट पढ़े थे, तो लॉग का जो थर्ड लॉ है, तीसरा कानून, वो गाइड करता है कि अगर यहाँ पे पावर हो तो इसको आप शुरू में लिख सकते हैं log m पावर n इज इक्वल टू n log m। तो ये जो पावर है ये स्टार्ट पे आ जाएगी 1/8 log of 789.5। अब ये जो नंबर है 789.5, इसका लॉग टेबल से हम इसकी वैल्यू कैसे देखेंगे? देखें, जब 4 डिजिट्स होते हैं तो मेथड ये होता है कि आप फर्स्ट 2 डिजिट्स को मिलाएं, ये 78 बनता है। 78 को हमने देखना है, ये ऐसे कॉलम्स हैं, जब लॉग टेबल में देखें 0, फिर ये 1, फिर ये 2, इस तरह ये जो कॉलम्स हैं एंड पे 9 पे देखें, यहाँ पे वैल्यू देखेंगे और वो वैल्यू आती है 8971। और जब फिर इसके साथ ही 1, 2, 3 जो डिफरेंस शुरू होते हैं, तो डिफरेंसेस में जब हम ये 5 का डिफरेंस देखेंगे तो वहां पे हमारे पास वैल्यू आती है 3। तो जब 5 डिफरेंस वैल्यू 3, 78 की 9 के कॉलम में जो वैल्यू है 8971, जब दोनों को ऐड करें तो हमारे पास मैग्नीसा आता है और वो है 8974। तो यहां पे हम लिखेंगे, सबसे पहले लिखा जाता है कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट, और कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने के लिए रेफरेंस साइन के दरमियान जो डिजिट्स है वो 2 है। रेफरेंस साइन और पॉइंट के दरमियान डिजिट्स 2, तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक 2 आया। और मैग्नीशिया की वैल्यू जो है हम यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हैं, ये आ जाएगी 8974। लॉग फाइंड आउट करने के लिए पहले कैरेक्टरिस्टिक लिखा जाता है, फिर मैग्नीशिया लिखा जाता है। मैग्नीशिया यहाँ पे हमने ये फाइंड आउट किया, और कैरेक्टरिस्टिक ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद रेफरेंस साइन और पॉइंट के दरमियान जितने डिजिट्स होते हैं उतना ही कैरेक्टरिस्टिक होता है। पॉइंट और रेफरेंस साइन के दरमियान डिजिट्स काउंट कर 8 और 9 2 है, इसलिए मैंने कैरेक्टरिस्टिक 2 लिखा है। और मैग्नीशिया जो है इसकी वैल्यू हमेशा पॉइंट में होती है। अब ये 1/8 का मतलब है कि आप इस वैल्यू को 8 पर डिवाइड करेंगे। अब हम डिवाइड करते हैं 8 पे, इसको 2.8974 डिवाइडेड बाय 8। पॉइंट को ऊपर ले जाएंगे, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 48, 8 6 ज़ा 48, यहाँ पे आ जाएगा 1, और ये 7 आप नीचे आ जाएंगे, 2 ज़ा 16, और यहाँ पे आ जाएगा 1, और फिर ये 4 नीचे आएगा, 8 1 ज़ा 8, यहाँ पे 0, हम एक और 0 लगाते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा 8 7 ज़ा 56। देखिए, मैंने 5 डिजिट्स तक इसको इसलिए सॉल्व किया ताकि हम इसको राउंड ऑफ भी कर सकें, क्योंकि हमने लॉग में वैल्यूज हमेशा 4 डिजिट्स तक लेते हैं। 5 तक सॉल्व किया, ये फर्दर भी सॉल्व होता है, लेकिन यहाँ से हम सिर्फ 4 डिजिट्स को लेंगे। अब राउंड ऑफ करते वक्त चूंकि यहाँ पे जो वैल्यू हम लीव कर रहे हैं ये वैल्यू 5 से ग्रेटर है, इसलिए एंड पे हम 1 ऐड करेंगे, तो ये बन जाएगा 0.3622। अब ये हमारे पास वैल्यू आ गई है log x की। अब हम एंटी लॉग फाइंड करेंगे और एंटी लॉग की वैल्यू के बाद फिर हमारा फाइनल आंसर आएगा।
पहले हम लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑफ बोथ साइड्स, दोनों तरफ एंटी लॉग का वर्ड लिखेंगे। .3622 देखिए शुरू में हमने क्या किया कि दोनों तरफ जस्ट एंटी लॉग का लफ्ज लिखा है, ये दोनों लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हुए, एक्स बच गया, इसको एज इट इज लिखा। अब हम एंटी लॉग के टेबल से जो पॉइंट वाला हिस्सा है 0.36 इसकी वैल्यू 2 के कॉलम में और 2 का डिफरेंस देखेंगे। एंटी लॉग टेबल से आप वैल्यूज देखते हैं। देखिए जब हम एंटी लॉग टेबल से 0.36 को 2 के कॉलम में देखेंगे तो वैल्यू हमारे पास आती है 2301। फिर जब हम इसके सामने डिफरेंस देखेंगे 2 का तो वहां से लिखा है 1। जब दोनों को ऐड करेंगे तो एंटी लॉग टेबल से जो वैल्यू हमारे पास आ गई वो 2302। अब हम इसमें पॉइंट कैसे लगाएंगे, यहां पे जो कैरेक्टरिस्टिक होता है इसकी मदद से पॉइंट लगाया जाता है। उसका मेथड ये साइन लगाएं जिसे हम रेफरेंस साइन कहते हैं। अब पॉइंट उस जगह पे लगाना है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक इसके इक्वल आ जाए। तो अगर मैं यहां पर पॉइंट लगाता हूं तो आप देखिए पॉइंट और इसके दरमियान डिजिट कोई नहीं, तो कैरेक्टरिस्टिक आएगा 0, तो पॉइंट लगेगा 2 के बाद। अब हम यहां पे लिखेंगे 2.302, ये हमारा आंसर है। अब लिखिएगा आप 789.5 वैल्यू 1/8 इक्वल 2.302। एक बात स्टूडेंट्स याद रखें कि लॉगरिथम के इस चैप्टर में ये जो एक्सरसाइज लास्ट है 3.4, इसके ये जो क्वेश्चंस हैं 1 क्वेश्चन के 8 पार्ट्स हैं। इनमें से एक एज अ लॉन्ग क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम होता है, जो पीटीबी या जो हमारा पंजाब बोर्ड है, इसमें जितने भी बोर्ड्स हैं इसमें तकरीबन हर पेपर में यहां से एक लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आना है। और अगर आप प्रीवियस 5 इयर्स ओल्ड पेपर्स को देखें तो आपको तकरीबन हर पेपर में ही एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है, बल्कि जो स्कीम दी होती है उसमें इस चैप्टर का जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो ज्यादातर देखा गया है कि इसी 3.4 एक्सरसाइज के इन क्वेश्चंस में से ही एक पार्ट एज अ लॉन्ग क्वेश्चन है। इसलिए इसको बहुत तवज्जो के साथ सीखें ताकि आपके जो मार्क्स हैं वो सिक्योर हो, और अगर ये आए तो आप इसको इजीली सॉल्व करें। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट्स हैं, इनमें से ही कोई ना कोई पार्ट जो है वो बोर्ड के एग्जाम में आया होता है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे। Don't forget to hit like and subscribe and also share our videos with your friends.